स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आपकी स्टडीज़ वगैरह सब अच्छी चल रही हैं। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री किसकी? 11th की। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, 11th की केमिस्ट्री में हमारा 3rd चैप्टर तक ऑलमोस्ट हो चुका है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो लिंक्स हैं जो मैंने पढ़ाई हैं वीडियोस की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी हैं, मेंशन कर दी हैं। आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो है हमारा वो क्या है? चैप्टर 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड्स के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है और उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बेसिकली हमको स्टडी करना है। तो अब क्या होता है, आपको पता है कि एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है ना। एटम के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये एटम जो है इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, पहली चीज़। ठीक है, ये एग्जिस्ट इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंटली नहीं करता। जब ये एटम्स क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। मतलब बहुत सारे एटम्स जो रहते हैं, और एटम्स किस में प्रेजेंट होते हैं? हमें पता है एटम मिलके क्या बनाता है? एलिमेंट बनाता है। ठीक है ना, मतलब जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स जो मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स जो रहेंगे, सिमिलर एटम्स जो रहेंगे, वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, इसको आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब है मतलब कि इन्वायरमेंट में रिएक्शन कर लेना, मतलब कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर लेना, उसका मतलब है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होना। तो एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होता। जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो जाते हैं। और क्या करते हैं? अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके, अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कि जो मॉलिक्यूल है, अब जब ये एटम्स ग्रुप बनेंगे मतलब ये 1 मान लीजिए, एक एटम ले लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से बहुत सारे एटम्स मिलेंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जब ये बनते हैं तो इनके बीच में डेफिनेट कोई एक स्पेसिफिक क्या होती होगी? फोर्स होती होगी, जो कि इनको क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है। मतलब या तो कुछ फोर्स होती है या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी होती है, जो कि क्या करती है? इनको होल्ड करके रखती है, मतलब पकड़ के रखती है। तो वो फोर्स जो रहती है, उस फोर्स के होल्डिंग के कारण ही इनके बीच में क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड बनता है। मतलब जो इनको आपस में क्या करे? कनेक्ट करके रखे, इनको होल्ड करके रखे और क्या करे? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, वो कहलाता है क्या? केमिकल बॉन्ड। आपने इंटर एटॉमिक स्पेस और इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, वो चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई होती हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स मतलब 2 एटम्स के या बहुत सारे एटम्स के बीच का जो फोर्स होता है, जो कि आपस में उनको कनेक्ट करके रखता है, जिसके कारण क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड बनते हैं। इंटर एटॉमिक स्पेस मतलब 2 एटम्स या काफ़ी सारे एटम्स के बीच का स्पेस होता है। जैसे कि स्पेस हमारा सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड में होता है, एंड गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा आपका? जो फोर्स लगेगी एटम्स के बीच में और उसके थ्रू, मतलब जो होल्ड करके रखेगा, उसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उसको हम केमिकल बॉन्ड बनेंगे और इससे हमारा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, एटम्स जो ग्रुप होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है होमो एटॉमिक और एक होता है हेट्रो एटॉमिक। होमो मतलब होता है, होमो वर्ड का मीनिंग होता है, सिर्फ होमो वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, और हेट्रो वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंट। मतलब जब क्या हो? एटम्स कैसे हो?
सेम टाइप के हों, सेम टाइप के एटम्स जब रहेंगे तो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स के, ठीक है। और जब क्या हो, अलग अलग एटम्स के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग एटम्स रहेंगे मॉलिक्यूल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। अच्छा, एटम्स जो होते हैं उनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, आपको पता ही है ये। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कोई स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि ये बदलते रहते हैं अपनी जो मतलब आप बोल सकते हो वैलेंसी जो होती है इनकी, वो चेंज करते रहते हैं। अब वो वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। वैलेंसी ये क्या होते हैं, जब आपको केमिकल बॉन्ड बनने हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है, क्यों बनाए जाते हैं केमिकल बॉन्ड या कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये बनते हैं किसके बेसिस पे, आप बोल सकते हो या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, पीछे की प्रीवियस वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल के बेसिस पे, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो आपके पास या कोई भी एलिमेंट हो, उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर लिया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम ऑक्टेट रूल को निकालते हैं। ऑक्टेट रूल किस, एटॉमिक नंबर किसका, कोई भी एलिमेंट का, ठीक है। अब ये एलिमेंट का ऑक्टेट रूल कैसे निकालेंगे, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ये हम 10th से 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब जो एटम्स होते हैं, जैसे ये एटम है तो ये क्या होती हैं, उसकी शेल्स होती हैं। इन शेल्स में जो लास्ट शेल होती है, ठीक है, लास्ट शेल को कंसीडर किया जाता है। इस लास्ट शेल में हमारे पास क्या होने चाहिए, 2, 8, 18 इस तरीके का रूल हमने पढ़ा है। तो वो शेल क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, उसी को ऑक्टेट रूल बोला जाता है। उसी के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद फिर उन एलिमेंट्स की क्या की जाती है, बॉन्डिंग की जाती है, उनके बीच में बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, अगर शेल कंप्लीट है हमारी, लास्ट शेल सिर्फ क्या देखी जाती है, लास्ट शेल देखी जाती है किसी भी एटम्स की, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं, लास्ट शेल देखेंगे एक हम, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं, तो ऑक्टेट आपका कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होगा आपका, ये ऑक्टेट रूल में ऑक्टेट कैसा होगा आपका, कंप्लीट। तो इसके कारण ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण, जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो इक्विवेलेंट होता है नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस जो है आपका लास्ट 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, जियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है। जो ये क्या करते हैं नोबल गैसेस, जनरली इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ये क्या करते हैं, जनरली रिएक्शन नहीं करते। ये इन्वायरमेंट में बहुत रेयर क्वांटिटी में पाए जाते हैं और किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट इसका अपोजिट ले लो कि जो केमिकल रिएक्शंस करेंगे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, तो उनका ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो उसके कारण ही वो क्या करेंगे, आपकी क्या इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। दैट मीन्स कि अगर क्या होगा, हमें केमिकल बॉन्ड बनाना है, किसी एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन करानी है, तो उसका मतलब होना चाहिए वहाँ पे लॉस होना चाहिए, ठीक है, गेन होना चाहिए और शेयरिंग होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए, किसकी, तीनों चीज़ें किसकी होनी चाहिए, लॉस ऑफ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, या तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाएं, या फिर गेन ऑफ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर होना चाहिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आधा आधा इलेक्ट्रॉन्स को बांट ले, या आप बोल सकते हो एटम्स को, एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको हाफ हाफ में शेयरिंग कर ले, पार्टिसिपेट कर ले, आधा आधा मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो ये तीनों चीज़ें होंगी, और ये कब होंगी, जब आपका ऑक्टेट कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट, मतलब फुली फिल्ड नहीं रहेगा। उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या रहेंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कम इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो क्या करेगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को देगा या शेयरिंग करेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो क्यों करेगा, लॉस हो गया, गेन हो गया, शेयरिंग हो गया, ये इसलिए करता है
क्योंकि उसे चाहिए होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब जो एटम्स होते हैं उनको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब उनके पास क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते लास्ट शेल में, कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो अनस्टेबल रहते हैं। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ठीक है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की या तो शेयरिंग करते हैं, या तो गेन ऑफ करते हैं, या लॉस ऑफ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में देखनी है, ये हमारी आएंगी केमिकल बॉन्डिंग में, और इसी के बेसिस पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल कौन सी है, ये लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 शेल है, नंबर ऑफ शेल 2 है, कितने हो गए टोटल 5, हमें कितने चाहिए 8। तो ये क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बाहर से लेगा, ऑब्वियसली इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेगा, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 रूल, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपनी, मतलब वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है वो भी मैं बता रही हूँ आपको, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ से ये नाइट्रोजन दूसरे एटम से या एलिमेंट से रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और उससे क्या करेगा, या तो शेयरिंग करेगा, या तो गेन करेगा, या तो लूज करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनका मतलब ही ये होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है जिसमें लॉस गेन और शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी कहते हैं। मतलब कि लास्ट वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए वो उसकी क्या कहलाएगी, या हमें निकालना है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3, मतलब उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। और वैलेंसी का मतलब भी होता है, वैलेंसी वर्ड का ही या वैलेंस वर्ड का ही मीनिंग होता है कैपेसिटी, ठीक है, मतलब अपनी कैपेसिटी को फुलफिल्ड कर लेना, वो कहलाता है वैलेंसी। इसको किसने दिया था, वैलेंसी के बारे में फ्रैंकलिन ने मतलब डिफाइन किया था, जो टर्म दी थी वैलेंसी वो फ्रैंकलिन ने डिफाइन करी थी। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं। कोई भी एटम से सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब वो ग्रुप ऑफ एटम्स बनाएगा तब वो एलिमेंट या मॉलिक्यूल बनाएगा। 2 टाइप से होगा, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो मतलब जो सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे, हेट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट टाइप्स के जब एटम्स मिलेंगे। अच्छा, जब ये बॉन्ड्स बनाते हैं केमिकल बॉन्ड, तो मेन इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी को गेन करना। मतलब जब तक ये स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे और किसी से भी कहीं से भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब केमिकल बॉन्ड बनते किसके बेसिस पे हैं, हम किसी भी एटम्स एलिमेंट का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। उसकी जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल जब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है तो क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है और वो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। और वो किसके थ्रू होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग के थ्रू। इसी के बेसिस पे क्या बनते हैं, आपके केमिकल बॉन्ड बनते हैं या फिर आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड 3 तरीके से डिफाइन किया गया। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये तीनों बॉन्ड किस टाइप के होते हैं, हम एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। तीनों क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब तीनों को तीनों टाइप्स देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। ये टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए किस टाइप से बनते हैं, किस में शेयरिंग होती है, किस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं वन बाय वन। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो बॉन्ड्स के टाइप हैं। हमने 3 टाइप देखे। पहला कौन सा टाइप है, आयोनिक बॉन्ड। मैंने बताया आपको पहला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वन बाय वन। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कि आयंस फॉर्म कर ले, नाम से ही क्लियर हो रहा है। आयोनिक बॉन्ड मतलब जो कि आयंस के थ्रू बने, ठीक है, वो कहलाएगा क्या, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन बनता कैसे है आयोनिक बॉन्ड, आयंस के थ्रू तो बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा आयोनिक बॉन्ड आयंस के थ्रू। इसमें 2 प्रोसेस होंगी। कौन कौन सी, एक तो होगा या तो होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, और दूसरी चीज़ होगी क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दोनों चीज़ें होंगी कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन होता है या शेयरिंग होती है, तभी क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और वो सब क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें क्या करना होता है, या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, अपनी ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए उनको 2 प्रोसेस करनी होंगी। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में 2 चीज़ें होती हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें का एग्जाम्पल, तो जैसे कि सोडियम है, सोडियम का नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखोगे, 281, इस तरीके से लिखोगे। इसी तरीके से लिखा जाता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। अगर इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, सोडियम को, इसकी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 7 की रिक्वायरमेंट है। आप मुझे बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इन दोनों में एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में लगेगी, ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन लेने में। तो बेस्ट क्या होगा, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से, अपनी लास्ट वाली शेल से लूज कर देगा। ठीक है, मतलब जो ईजीएस्ट वे पड़ता है, जहाँ एनर्जी कम लगती है, वो चीज़ें एलिमेंट्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या लॉस करने के लिए करते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो ये खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कर लेगा, कैटायन फॉर्म कर लेगा। मतलब आयोनिक बॉन्ड हम बना रहे हैं, जिसका मतलब क्या बताया मैंने, आयंस का फॉर्मेशन करना, और उन्हीं आयंस के फॉर्मेशन के बीच में बनती है बॉन्डिंग। अब कैसे होगी, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो खुद कैसे हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जाता है और कैटायन फॉर्म कर लेता है। और इसको हम हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम ये लिखा है हमने Na281, इस तरीके से लिखा। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, यहाँ लॉस किया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, Na1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, लूज हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और ये कितना हो गया, 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी था। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल, लेकिन खुद कैसा हो जाएगा, कैरी करेगा 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं उतने ज़्यादा वो चार्ज कैरी करते हैं अपनी बाहर वाले शेल पे। तो उसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, सोडियम को हमेशा +1 लिखा जाता है। देखा है आपने, जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं हम, या तोड़ते हैं या बैलेंसिंग करते हैं, तो उसमें इस तरीके से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो इस तरीके से, इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब आते हैं हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर कितना है, 17। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखेंगे तो 2, 8 और 7। ठीक है,
कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसको हमें स्टेबिलिटी गेन करानी है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको क्या करना होगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करे, ये बाहर से ले या 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल से क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो इसमें भी वही फंडा हो रहा है जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट वाली शेल से निकालेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो क्या होगा कि वो एनर्जी उसमें ज़्यादा लगेगी। तो वो क्या करेगा, एज़ कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो ओबियसली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये कैसा हो जाएगा, एनायन फॉर्म कर लेगा। और कैसे लिखाया जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्लोरीन 287 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिव, तो ये कैसा हो गया, Cl1 नेगेटिव 288। इसको फाइनली कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। अब क्या हुआ, जब एलिमेंट्स क्या करते हैं, कैटायन और एनायन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, तब उनके बीच में क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं, ये कहलाएंगे क्या, अपोजिट चार्ज्ड। ठीक है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल या एलिमेंट। ठीक है, जब ये पार्टिकल या एलिमेंट अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, मतलब आप बोल सकते हो क्या, कैटायन और एनायन फॉर्म कर लेते हैं, है ना, एलिमेंट्स या कैटायन या एनायन फॉर्म कर लेते हैं, तो इनके बीच में जो एनर्जी लगती है, ये एनर्जी नहीं, जो इनके बीच में आप बोल सकते हो फोर्स लगती है, वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जैसे मैग्नेट भी होती है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव उसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहीं अगर वो सेम चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करते हैं। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी एनायन और कैटायन फॉर्म कर लेते हैं एटम्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी के बेसिस पे ही क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन, जब वो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक, या उस बॉन्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये किसके बीच में हो रहा है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल या एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, और इनसे जो कंपाउंड बनेगा, जो मतलब एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि Na है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिले, हमने कैटायन एनायन लिया, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्यों, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबिलिटी आएगी और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलिटी आएगी। तो ये इसलिए हमने इस तरीके से इनको लिखा, कैटायन और एनायन को, तो ये बना लिया NaCl, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना, बॉन्ड जिस बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट हुए, वो बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अच्छा, इसमें क्या होती है, इसमें कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, मतलब आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी बॉन्ड्स को, कुछ केमिकल बॉन्ड्स को फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स जैसे कि इनमें अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, तो इस बेसिस पे 2 फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, 2 नहीं 3 है वैसे तो। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाती है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, अपनी शेल में लेने के लिए जो भी एनर्जी निकाली जाती है वो कहलाती है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो ये क्या होता है, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट बोल दो आप, एल्कली बोल दो या एल्कलाइन बोल दो, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये जितने भी होते हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। ठीक है,
और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें हम, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? जो नॉन मेटल्स होते हैं आप बोल सकते हो, या फिर नॉन मेटल्स की जगह आप ले लो हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप जो कि क्या है? 17 ग्रुप है, ठीक है। हैलोजन किसको बोला जाता है? 17 ग्रुप के एलिमेंट को बोला जाता है। तो उनकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू हमने देख लिया, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और डोनेशन हो रहा है। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का नंबर कितना होगा? सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे तो 1 था तो चलो समझ में आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हमने निकाला 282 ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसको क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा, तो मैग्नीशियम हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा 282 Mg 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा? स्टेबल, मतलब 2 और 8 इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को लेने भी पड़ेंगे, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा। कैटायन तो फॉर्म हो गया, ये कैसा हो गया? ये कहलाएगा कैटायन फॉर्म, या कैटायनिक बोल सकते हो आप। लेकिन अब इसको रिएक्शन करनी है, तो ये ऐसा एलिमेंट देखेगा, मतलब जो कि क्या करे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अब इसी की तरह हम इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्लोरीन के साथ करा देते हैं, ठीक है, क्लोरीन का 70, तो यहाँ पे क्या होगा? अब एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम। इसको कितने निकालने? इसको 2 निकालने, मतलब ये कैसा हो गया? डाईवैलेंट। जब ये क्या होता है, टर्म यूज़ की जाती है, जब सिंगल अगर चार्ज रहता है तो उसको मोनोवैलेंट बोला जाता है। जब अगर 2 चार्ज रहते हैं किसी भी एलिमेंट पे, मतलब या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो वो डाईवैलेंट होता है। 3 निकालेगा तो ट्राईवैलेंट, 4 निकालेगा तो टेट्रावैलेंट। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो अब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्लोरीन तो सिंगल कंसिडर करता है, तो एक ही क्लोरीन हमें चाहिए कि 2 चाहिए? हम MgCl नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जब भी इस तरीके से होता है, रिएक्शंस होती हैं या एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए इनको इस तरीके से लिखा जाता है। फिर इधर क्या करोगे आप? 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लोगे, मतलब मैग्नीशियम क्या करेगा? एक मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक मतलब दूसरे Cl को दे देगा, तो जिससे क्या होगा? रिएक्शन लिख के बता देती हूँ मैं। Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोरीन के एलिमेंट्स, ठीक है, बना लेंगे MgCl2। 2 क्यों लगाया हमने क्लोरीन के पास? क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है? मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव था, क्लोरीन हमने 2 नेगेटिव लिए, तो इसलिए इनने एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया? कैंसिल, और इनके बीच में क्या बना? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना, और कंपाउंड बन गया हमारा MgCl2। ये 2, 3 जो लगाए जाते हैं ना नीचे, ये बैलेंसी के बेसिस पे ही लगाए जाते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। होप सो आपको इतना ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, हमारा आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड हमारा क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट मतलब, को का मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है, को का मतलब होता है म्यूचुअल। अब म्यूचुअल कैसे होगा? जब एटम्स क्या करें? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि सेम टाइप के, आप बोल सकते हो सेम टाइप ऑफ एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तब वो एंड फॉर्म बॉन्ड, तो वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ? जैसे होमो एटॉमिक मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या होता है, जब एक ही टाइप के एटम्स मिलते हैं
और वो अपनी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। देयर इज़ नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड किस पे बेस्ड है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और कैसे होगी, म्यूचुअल, आपस में एक जैसे टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या एलिमेंट्स के जो एटम्स रहेंगे, वो जब आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कि ले सकते हैं, क्लोरीन ही है, अगर क्लोरीन का नंबर है 17, क्लोरीन को कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 8 7। हम इनको डॉट के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हम इसकी रिएक्शन दूसरे क्लोरीन से करा दें जिसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयरिंग करेंगे और क्या करेंगे, आपस में मिलके Cl2 बना लेंगे। मतलब जब ये सिंगल फॉर्म में रहता है Cl, तो ये कहलाता है एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब ये Cl2 लिखा जाता है तो ये कहलाता है मॉलिक्यूल फॉर्म। और ये कैसा होता है, ये होता है अनस्टेबल और ये होता है स्टेबल। ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। तो ये इस तरीके से बॉन्ड जब बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसको बोलेंगे हम क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि N नाइट्रोजन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अब आपका हो गए, इसमें 2 अलग अलग हो गए, अलग अलग नहीं है, नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में ही है, ठीक है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अब दोनों कैसे करेंगे, इसकी लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन की लास्ट वाली शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप निकाल के देखोगे 2 5 होते हैं, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 3 की। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, सिंगल ही होता है, सिंगल जब ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में हम लिखते हैं तो H2 हमेशा लिखा जाता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, एक इलेक्ट्रॉन अपने देगा। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, N H H और H, 3 हाइड्रोजन की शेयरिंग से, 3 एटम्स की शेयरिंग से क्या करा, इसने NH3 का फॉर्मेशन कर लिया और 3 हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके साथ कर ली, नाइट्रोजन के साथ कर ली, और इन्होंने बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के कंपाउंड फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ऐसे ही H2 हो गया या H2S हो गया, इनकी जो लास्ट वाली शेल में लेंगे, या O2 हो गया, इनकी जो लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जब सेम एटम्स रहते हैं तो वो शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड बनाते हैं, तो हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के भी फिर फर्दर टाइप्स हैं, कैसे, एक है, मतलब फर्स्ट है सिंगल बॉन्ड, सेकंड है B डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पे डिपेंड है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। ये कहलाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के और फर्दर 3 टाइप हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड जब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ, आप लिख सकते हो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब सिंगल बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग ऑफ आप लिखोगे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तब आपकी क्या होगी, डबल बॉन्ड बनेगी। अभी मैं बता रही हूँ कि ये बनेंगे कैसे। शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स की होगी, तब बनेंगे क्या आपके
ट्रिपल बॉन्ड। अब इनको डबल, ट्रिपल और सिंगल को डिनोट कैसे किया जाएगा? सिंगल बॉन्ड को हमेशा सिंगल लाइन से डिनोट किया जाता है, डबल बॉन्ड को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इनको मल्टीपल बॉन्ड्स भी आप बोल सकते हो। सिंगल बॉन्ड जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब ये बनेंगे कैसे? जैसे कि फ्लोरीन है, पहले वाले ए का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। फ्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने? 7, इसको भी एक चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड फ्लोरीन से ले लेगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या करेगा? 1 2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमने कौन सा बनाया बॉन्ड? हमने बनाया सिंगल बॉन्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? सिंगल बॉन्ड का, मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। बी का एग्जाम्पल देखते हैं, जब हमने कहा था 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे हो जाएगी? ऑक्सीजन ले लेते हैं, O यहाँ पे प्लस O, ठीक है। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3 4 5 6, कितने चाहिए हमें? 2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना होगा, मतलब टोटल कितने हो गए? 4। और ये अलग से आप बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी शो कर सकते हो आप, ये यहाँ पे इस तरीके से। इसी को आपस में वो जब शेयर करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? O2, मतलब इनमें क्या हो रहा है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के बीच में कितने हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में टोटल इलेक्ट्रॉन 4, इसलिए इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखते हैं हमारा ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, एक यहाँ इस तरीके से। नाइट्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन को देखें तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे? ये आपका कहलाएगा F2, ये O2 और ये N2। समझ में आया आपको? मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी क्या है? एटम्स सभी के सिमिलर हैं, शेयरिंग हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वीक होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अभी आगे इसको बताएंगे हम डबल और सिंगल बॉन्ड को, और क्या। इसको जनरली सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है सिंगल बॉन्ड को, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हमेशा डिनोट किया जाता है पाई से, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन मतलब है, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डबल और ट्रिपल जो होते हैं वो वीक होते हैं और इनको पाई बॉन्ड से डिनोट किया जाता है। तो ये था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? अब आते हैं हमारे थर्ड बॉन्ड पे, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, आपस में क्या करना? कोऑर्डिनेट करना। मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है, शेयरिंग ही होती है इसमें बेसिकली, लेकिन क्या होती है थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा है इसमें एक होता है डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर, ठीक है। अब डोनर और एक्सेप्टर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कोऑर्डिनेशन तो करेंगे, मतलब 2 एटम्स जो होते हैं, किस 2 एटम्स कोऑर्डिनेट टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे? जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं SO2। अब यहाँ पे SO2 में सल्फर है, सल्फर की लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन की लास्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है।
इन दोनों को ही क्या है, अगर देखा जाए तो सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। O2 लिखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अब ये भी इससे बॉन्ड बनाएगा सल्फर, और एक ही सल्फर दूसरे से भी बॉन्ड, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक आइटम क्या कर रहा है, एक एटम एक दूसरे एटम्स को भी मतलब एक साथ 2-2 जगह 3-3 जगह मतलब जब रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना, शेयरिंग कर लेना, थोड़े टाइम के लिए इसके साथ, थोड़े टाइम के लिए इसके साथ, तो ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो अब ये क्या कर रहा है, सल्फर खुद सिंगल टाइम पे इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, इस ऑक्सीजन वाले इस वाले को नंबर 1 को, एंड सेकंड को भी कर रहा है। दोनों तरीके से ये फुलफिल कर रहा है, दोनों ही ऑक्सीजन के एटम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप के जो बॉन्ड इनमें बनते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, लेकिन वो 1 एट ए टाइम में 2 जगह क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, 2 अलग अलग एटम्स की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है सिंगल एटम, तो वो कहलाता है, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हमेशा एरो से डिनोट किया जाता है, ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, एरो से, और ये हमेशा बनता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। आप बोल सकते हो सीधे सीधे यहाँ पे लोन पेयर की शेयरिंग होती है, ठीक है, जो कि क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जनरली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब सीधे सीधे 2 लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, और एरो के थ्रू डिनोट किया जाता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे कि मैम 4 इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है तब तो डबल बॉन्ड बनता है। करेक्ट, डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि ऑक्सीजन के और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही टाइम पे वो दूसरी जगह ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना रहा है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक जगह उसने क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, और एक ये एरो के थ्रू जो डिनोट कर रहे हैं हम कि ये सल्फर से ऑक्सीजन दे रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से ले रहा है, सल्फर क्या हुआ, डोनर, ऑक्सीजन क्या हुआ, एक्सेप्टर, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हम क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कहलाता है आपका क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बहुत कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। फर्दर हायर स्टडीज़ में 12th वगैरह में है आपको, इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। जैसे कि बनेगा आगे NH4 करके है, 2 NH4 पॉजिटिव है, अमोनिया हो गया, और भी आते हैं K4 FeCN6, यहाँ पे भी कंपाउंड बनता है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में होता है। यहाँ पे लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन अभी टर्म आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो हैं ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 10 में 12th में पढ़नी है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिंपल ये है कि जब लोन पेयर की, मतलब सीधे सीधे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और सिंगल आइटम क्या करे, 1 एट ए टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एलिमेंट्स के या इलेक्ट्रॉन्स की या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। एरो के थ्रू डिनोट करेंगे, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार पहले बुक से रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है कुछ भी अभी तक के तीनों बॉन्ड्स में से या इस लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट अप रहे। थैंक यू।